अमेज़न रेन फॉरेस्ट। इस फॉरेस्ट में एक ऐसा शहर है जो कि पूरा सोने से बना हुआ है और वहां का राजा डेली सोने के पाउडर से नहाता था। जी हाँ, आपने सही सुना दोस्तों, दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जो कि 8 देशों को आपस में जोड़ता है। इसका एरिया 70 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स है। इतने बड़े एरिया में इंडिया जैसे 2 देश और यूनाइटेड किंगडम जैसे 28 देश फिट आ सकते हैं। 1925 में एक ब्रिटिश एक्सप्लोरर पर्सेफोसिट अमेज़न रेन फॉरेस्ट में एक सोने के शहर की तलाश में निकले थे, लेकिन उस दिन पर्सेफोसिट फिर वापस नहीं लौटे। इस वीडियो में आपको अमेज़न जंगल की कुछ ऐसी मिस्ट्रीज के बारे में बताएंगे जो आज भी वैज्ञानिक सुलझा नहीं पाए हैं। अमेज़न रेन फॉरेस्ट का भी बहुत बड़ा हिस्सा अभी तक इंसानों की पहुंच से बहुत दूर है। यहाँ प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रोब्स की ऐसी किस्में रहती है जिनमें से अभी तक सिर्फ 10% का पता लगाया गया है। हर दिन यहाँ नई स्पीशीज एक्सप्लोर की जाती है। इस फॉरेस्ट में करीब 40,000 करोड़ पेड़ मौजूद हैं। पूरी दुनिया की 20% ऑक्सीजन सिर्फ अमेज़न रेन फॉरेस्ट से मिलती है। रिसर्चर्स के अनुसार अमेज़न रेन फॉरेस्ट में करीब 20 लाख लोग रहते हैं जिनका बाहर की दुनिया से कोई कनेक्शन नहीं है। और सबसे बड़ी मिस्ट्री है अमेज़न का सिटी ऑफ गोल्ड। इसे एल्डोराडो भी कहा जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि किसी समय में यहाँ एक ऐसा शहर था जो पूरा सोने से बना हुआ था और इस शहर का राजा डेली सोने के पाउडर से नहाकर अमेज़न रिवर में वो सारा सोना बहा देता था। साउथ अमेरिका में अमेज़न रेन फॉरेस्ट के इस इलाके पर कब्जा करने के मकसद से यूरोपियन 16वीं सदी में आए थे और इसलिए अपने साथ काफी सोल्जर्स लेकर आए थे। यूरोपियंस ने वहां के लोकल लोगों के बसाए हुए शहरों पर कब्जा कर लिया और बाद में उनको खबर मिली कि अमेज़न फॉरेस्ट के अंदर ऐसा शहर भी है जो पूरा सोने से बना हुआ है। पूरा अमेज़न फॉरेस्ट छान लेने के बाद उनको यहाँ के बहुत सारे कबीले मिले, लेकिन जिस शहर की तलाश थी वो नहीं मिला। काफी सारा सोना जरूर मिला। अमेज़न में घने जंगल की लेयर के नीचे रिसर्चर ने कई स्थानों पर लीडर स्कैनिंग डिवाइस का इस्तेमाल करके नीचे पत्थर से बने स्ट्रक्चर्स भी ढूंढे हैं। बीते समय के साथ साथ वो स्ट्रक्चर जंगल के नीचे छुप गए। नेशनल ज्योग्राफी की टीम ने भी कैरेबियन के साहिल से 15 किलोमीटर अंदर अमेज़न में एक ऐसा शहर ढूंढ निकाला जिसमें 2500 साल पुराने स्ट्रक्चर पहाड़ों के अंदर दबे हुए मिले। अमेज़न जंगल में काफी ऐसे कबीले भी रहते हैं जिन्होंने आज तक बाहर की दुनिया को देखा ही नहीं है। जी हाँ, इनमें से एक कबीला पिरिकपूरा के नाम से जाना जाता है। ये वेस्टर्न ब्राजील में रहता है। इस कबीले में पहले हजारों लोग थे, लेकिन अभी सिर्फ 15 से 20 ही बचे हैं। 1998 में जब पहली बार इनका बाहर की दुनिया से राब्ता हुआ था तो इनकी लैंग्वेज से ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपना दर्द बयान कर रहे हैं। एंथ्रोपोलॉजिस्ट ने जब उनकी बातों को डिकोड किया तो मालूम पड़ा कि इनका कबीला पहले काफी मजबूत हुआ करता था, लेकिन फिर कुछ कब्जा माफिया ने फॉरेस्ट में माइनिंग करने के लिए उनके तमाम साथियों को बुरी तरह मार डाला। जिनमें से ये चंद लोग बच गए थे। ऐसे पता नहीं कितने ट्राइब्स हैं जो अमेज़न जंगल के बीच अपनी दुनिया बसाए बैठे हैं। ये लोग कहां से आए थे? क्या इनका हजारों साल पहले यहाँ बसने वाले कबीलों से कोई कनेक्शन है? इस बारे में आज तक कोई नहीं जान पाए। इतिहासकारों को इस बात का पता नहीं था कि अमेज़न में रहने वाले लोग यहाँ कब आए थे। लेकिन 2017 में जब आर्कियोलॉजिस्ट को कोलंबिया के करीब अमेज़न फॉरेस्ट में पहाड़ पर कुछ पेंटिंग्स बनी हुई दिखाई दी। ये बड़े बड़े पत्थर पहाड़ के अंदर पूरी तरह दबे हुए थे और इन पेंटिंग्स को समझने के लिए इनको एक्सपोज करना बहुत जरूरी था। आर्कियोलॉजिस्ट ने यहाँ 13 किलोमीटर की खुदाई की तो मालूम पड़ा कि किसी समय में ये पत्थर एक गड्ढे के अंदर मौजूद थे। इस 13 किलोमीटर के गड्ढे में जो पेंटिंग्स बनी हुई पाई गई वो करीब 12,000 साल पुरानी थी। उस वक्त आखिरी आइस एज की एंडिंग चल रही थी और जाहिर है उस वक्त यहाँ जंगल नहीं बल्कि बर्फ हुआ करती थी। इन पेंटिंग्स में कुछ ऐसे जानवर भी बने पाए गए जो सिर्फ आइस एज में ही हुआ करते थे, जैसा कि मेस्ट्रोडांस और जॉइंट स्लॉट्स। इन पेंटिंग से यह भी अंदाजा लगाया गया कि उस दौर में यहाँ इंसान किस हालत में रहते थे और कैसे वो अपने से भी बड़े जानवरों का शिकार करते थे। 2019 में रिसर्चर हैरान रह गए जब उनको नॉर्थ ब्राजील में अमेज़न के माराजो आइलैंड पर एक मरी हुई हम्बेक वेल मिलती है। हैरानी की बात वेल का मरना नहीं था, बल्कि इसके मरने का तरीका प्रकृति के खिलाफ था। वेल अमेज़न रिवर के करीब जमीन के ऊपर पाई गई थी। असल में 10 टन भारी ये वेल का बच्चा था। ये वेल्स सर्दियों की स्टार्टिंग में यानी अक्टूबर से नवंबर में अमेजन के करीब समंदर में गर्म पानी एंजॉय करती है, लेकिन फिर ये खाने की तलाश में साउथ की तरफ एंटार्क्टिका के करीब चली जाती है। लेकिन ये वेल फरवरी में अमेजन के करीब कैसे मरी थी? इन्वेस्टिगेशन से मालूम पड़ा कि ये जिस दिन मिली थी
उससे सिर्फ 4 दिन पहले मरी थी। ना ही इसकी बॉडी पे किसी शिकार के निशान थे और ना ही इसको कोई चोट लगी हुई थी। अब यहाँ पर ऐसे कई सवाल उठते हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं है। पहला ये कि व्हेल इस मौसम में यहाँ कैसे पहुंची, दूसरा ये कि समंदर से अमेज़न रिवर में क्यों आई, और सबसे बढ़कर ये अमेज़न फॉरेस्ट के बीच जमीन तक कैसे पहुंची। वो दिन और आज का दिन, ये मिस्ट्री कभी सॉल्व नहीं हो पाई। आगे अमेज़न रेन फॉरेस्ट का एक और सीक्रेट मिला जो 2013 में डिस्कवर हुआ था, जब पेरू के करीब एक केमिस्ट्री के स्टूडेंट को अमेज़न में ये अजीबोगरीब स्ट्रक्चर मिला। ये एक प्लांट के पत्ते के ऊपर बना हुआ था जो देखने में काफी मिस्टीरियस लग रहा था। इसके ठीक सेंटर में सिल्क से एक कॉर्न बनी हुई थी और इसके चारों तरफ सिल्क से ही एक जबरदस्त फैंस भी बनी हुई थी। उस स्टूडेंट ने इस स्ट्रक्चर की फोटोज ली और उनको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया। इसमें हैरानी की बात यह थी कि आज तक ऐसा स्ट्रक्चर किसी ने भी नहीं देखा था। जांच पड़ताल के लिए साइंटिस्ट की एक टीम ने पेरू के इस हिस्से को विजिट किया। थोड़ी ही देर में इनको 45 से ज्यादा ऐसे ही स्ट्रक्चर मिल गए। इस रहस्यमय स्ट्रक्चर को सिल्क हैच का नाम दिया गया और इनमें से कुछ को वो अपने साथ लेबोरेटरी लेकर गए। माइक्रोस्कोप की मदद से देखा गया कि फेंस पर छोटे छोटे डस्ट माइट्स घूम रहे थे। ये कीड़े सिल्क प्रोड्यूस नहीं करते। ये बात तो कंफर्म थी कि ये स्ट्रक्चर इन्होंने तो नहीं बनाए थे। लेकिन कुछ दिनों के बाद फेंस के बीच वाली कॉर्न आहिस्ता आहिस्ता फटने लगी और उसमें से एक स्पाइडर का बच्चा बाहर निकला। असल में ये स्ट्रक्चर स्पाइडर की एक खास स्पीशीज ने बनाए थे जो सिर्फ वेस्टर्न अमेज़न में ही पाए जाते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।